दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो सबको हैप्पी वुमेंस डे। और आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को प्राउडली ओन करें। आपकी फेमिनाइन एनर्जी सिर्फ सॉफ्टनेस नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि इमोशंस को फील करना एक स्ट्रेंथ की चीज़ है, ठीक है। और प्रोटेक्ट करना, खुद को, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना भी एक स्ट्रेंथ की चीज़ है। तो औरत जो है वो प्रोटेक्ट करती है अपनों को भी, अपनी एनर्जीज़ को भी, और इमोशनल सेल्फ में प्रेजेंट रह के सब कुछ फील करती है। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और मुश्किल हालात में भी अपनी सॉफ्टनेस में रहना भी स्ट्रेंथ है। तो आप सबको वुमेंस डे बहुत मुबारक। और आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत मुबारक। और फेमिनिन एनर्जी को हम सेलिब्रेट करते हैं, फेमिनिन एनर्जी को हम ओन करते हैं, उस पर प्राउड फील करते हैं। और चलें, ठीक है दोस्तों, साथ ही हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अच्छा, ये घर से बाहर आज मैं अपनी मदर की तरफ आई हुई हूँ और यहाँ पे बैकयार्ड में बहुत ही प्यारा माहौल है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौसम भी है आज। तो मैंने सोचा चलो बैकयार्ड में वीडियो बनाएं। मसला यहाँ पे ये है कि बाहर जो है ना वो शोर होता है, जैसे ये आवाज़ आ रही है किसी चीज़ की। बर्ड तो नहीं है, क्या कह सकते हैं, आई डोंट नो, मे बी जिंगर की आवाज़ है किसकी, और वो भी लग रहा है माइक में शोर कर रहा है इस वक्त। तो उसके लिए सॉरी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने कल वीडियो बनाई थी एम्पैथ के बारे में। तो उस वीडियो का ही एक पॉइंट है कि एम्पैथ जिन लोगों को अपनी मोहब्बत, अपनी एनर्जी, अटेंशन, लाइट देते हैं, गाइडेंस देते हैं, वही लोग एम्पैथ को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं, वही लोग एम्पैथ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश क्यों करते हैं। तो इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। दोस्तों, बात ये है कि कहते हैं ना कि जिस पे एहसान करो फिर उसके शर से बचो, ठीक है। तो इसी तरह से एम्पैथ के साथ होता है कि जिन लोगों का भला करते हैं वही लोग इनको नुकसान पहुंचाते हैं, इनकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश करते हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, इनका बैलेंस ख़राब करने की कोशिश करते हैं। होता ये है कि जिन लोगों का इनर रिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते कभी। और सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते इसलिए वो कोडिपेंडेंसी में होते हैं, ठीक है। अब जो लोग कोडिपेंडेंसी में होते हैं वो वीक होते हैं, चाहे वो ऊपर से जितना ही कॉन्फिडेंस शो करें, ऊपर से जितना ही वो शो करें कि वो अपने आप में कंफर्टेबल हैं, लेकिन वो कोडिपेंडेंसी की वजह से वीक फील करते हैं। वो एम्पैथ को देखते हैं जो अपने आप में कंप्लीट है, एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते एम्पैथ, क्योंकि अपनी सेल्फ में कंप्लीट और कंफर्टेबल होते हैं। क्योंकि एम्पैथ की अपनी सेल्फ की ग्रोथ हो रही होती है, वो अपनी सेल्फ की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं। और सेल्फ की ग्रोथ या शेडो वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा इनर वर्क का काम होता है, ठीक है। वो एक्सटर्नल वैलिडेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते या उसके ऊपर इन्हिसार नहीं करते। एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जो लोग इनर रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते, इनर वर्क नहीं कर सकते, वो अंदर से वीक होते हैं। अब वो डिपेंडेंट होते हैं किसी पर। तो जो उनकी डिपेंडेंसी होती है वो अपनी उस डिपेंडेंसी से भी नफ़रत करते हैं, अपनी उस वीकनेस से नफ़रत करते हैं, ठीक है, उसको ओन नहीं करना चाहते। तो जो एम्पैथ होता है वो एम्पैथ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, अपना जो टॉक्सिक इमोशंस हैं, टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, उनका डस्टबिन बना देते हैं एम्पैथ को, ठीक है। जो चीज़ें फील नहीं करना चाह रहे होते वो एम्पैथ से फील करवाते हैं, ठीक है। अब एम्पैथ से अटेंशन लेके
एम्पैथ की एनर्जी और लाइट लेके वो खुद को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे होते हैं, खुद को इम्पॉर्टेंट फील करवा रहे होते हैं कि अच्छा एम्पैथ मुझे तवज्जो दे रहा है, एम्पैथ मेरी केयर कर रहा है, या एम्पैथ जो है उसको मैं एम्पैथ को ऐसे रिएक्ट करवा रहा हूँ, एम्पैथ को ऐसे तंग कर रहा हूँ, और एम्पैथ जो है वो मेरी वजह से स्टक हो गया एक जगह पर। ठीक है, अब कोडिपेंडेंट लोग, चाहे नार्सिसिस्टिक लोग हों, चाहे अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले हों, वो एम्पैथ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी सेल्फ की वैलिडेशन के लिए नार्सिसिस्टिक पर्सन एम्पैथ पे डिपेंडेंट होता है, और अपने आप को किसी से अटैच्ड फील करवाने के लिए जो अवॉइडेंट है वो भी एम्पैथ पे जो है वो डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ख़ुद ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये इमोशनली प्रेजेंट नहीं रह सकते, ये इमोशनल वर्नरेबिलिटी से ये खौफज़दा होते हैं जो अवॉइडेंट लोग होते हैं। तो जाहिर है ये तो केपेबल नहीं होते, ये डिपेंडेंट होते हैं एम्पैथ पे। अब जो ये डिपेंडेंसी है, ये चीज़ इनको अंदर से तकलीफ़ दे रही होती है, इनको इस बात पे गुस्सा होता है एम्पैथ के ऊपर, एक जलन होती है, एनवी फील करते हैं कि ये डिपेंडेंट नहीं हो रहा हमारे ऊपर, हमारी बहुत केयर कर रहा है लेकिन डिपेंडेंट नहीं हो रहा, क्योंकि ये अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, अब इस बात की तकलीफ़ होती है, वो एम्पैथ को ये भी नहीं दिखाना चाहते कि हम तुम पे डिपेंडेंट है, इस वजह से वो डीवैल्यू भी कर रहे होते हैं, ताकि एम्पैथ जो है वो कहीं ये ना समझ ले कि उसके पास ये पावर है, या एम्पैथ हमें छोड़ के कहीं और ना चला जाए, किसी और की तरफ ना बढ़ जाए, या एम्पैथ जो है वो हमें जिस तरह की केयर और इम्पोर्टेंस दे रहा है वो कहीं बदले में एक्सपेक्ट ना करना शुरू हो जाए, कहीं रिस्पेक्ट ना एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाए, इस वजह से वो डीवैल्यू करना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से ये अब्यूसिव लोग जो हैं वो अपने बिहेवियर से एम्पैथ को एक तो एहसास कमतरी में मुब्तला करके रखना चाहते हैं, एहसास दिला के रखना चाहते हैं कि तुम ब्रोकन हो, या तुम जो है तुम फॉल्टी हो, या कोई तुम्हारे अंदर कोई कमी या कोई डिफेक्ट है। दूसरा ये कि वो ये एहसास दिला के रखना चाहते हैं कि तुम्हें हमारी ज़रूरत है, तुम डिपेंडेंट हो हम पे, हम नहीं हैं, कि इस बात का कहीं एम्पैथ जो है वो समझ ना जाए सारी गेम, कि किस तरह से लीच की तरह से एम्पैथ से चीज़ें जो लाइफ फोर्स है सक आउट कर रहे हैं, किस तरह से एम्पैथ की एनर्जी और लाइट लेके ये लोग सरवाइव कर रहे हैं, और एम्पैथ कहीं मूव ऑन ना हो जाए, एम्पैथ कहीं बगावत ना कर दे, कहीं बोल ना पड़े, इसलिए दबा के रखने के लिए एम्पैथ को ये इस तरह की टैक्टिक्स करते हैं जिससे जो एम्पैथ है उसकी सेल्फ इस्टीम और साइकोलॉजी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर लोगों में उसका इमेज बिगाड़ते रहते हैं, लोगों में उसका जो है वो क्रेडिबिलिटी उसकी ख़राब करते रहते हैं, कि एम्पैथ कभी बोल ना पड़े, बता ना दे कि हम असलियत में क्या हैं, हम कितने अब्यूसिव हैं, हम कितने इनसफिशेंट हैं, या हमने इसको कितना लैक में इमोशनली स्टार्व्ड रखा हुआ है, या हमने इसको कितना अब्यूज़ करके रखा हुआ है। तो क्रेडिबिलिटी भी ख़राब करते हैं, यानी कि हर तरफ से नुकसान पहुँचाते हैं, साइकोलॉजिकली, सेल्फ इस्टीम की तरफ से, इनके जो एम्पैथ की जो लाइवलीनेस होती है, इनके अंदर जो ज़िंदगी की सारी जो रमक होती है वो ऐसा ऐसा करके इनकी निकाल लेते हैं, क्योंकि ड्रेन कर देते हैं, इमोशनली स्टार्व करके रखते हैं, वैलिडेशन के लिए स्टार्व करके रखते हैं। आउटसाइड जो भी लोग होते हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन या कहीं से मोहब्बत या दोस्ती या कोई तारीफ़ इनकी तरफ ना आए, इसलिए इनको लोगों से काट के रखते हैं, और ये एम्पैथ आहिस्ता आहिस्ता करके बेचारा ड्रेन होता जाता है, उसके पास तो बचता ही नहीं है कुछ, जब तक वो रियलाइज़ करे कि मैं सब कुछ देता जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, मतलब ये मूव ऑन ना कर दें, ये चले ना जाए सिनेरियो से, ब्रेकअप ना कर दें, तो इनको इसी तरह से टॉर्चर करते रहते हैं, इनको फंसा के रखते हैं। तो ये एक रीज़न ये भी है कि एम्पैथ जो है वो जिनका भला करता है, जिनको लाइट और लाइफ देता है, वो लोग ही एम्पैथ को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे भी जो
जो आईना असल हमारी शक्ल दिखाए, उस आईने को तो पत्थर से लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, उस आईने की तरफ तो देखना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो एम्पैथ वो आईना है जो ना चाहते हुए भी जब लोगों के अराउंड होता है तो इनकी जो एनर्जेटिक सेल्फ होती है, जो ऑथेंटिक सेल्फ होती है, जिस लेवल पे ये वाइब्रेट करते हैं, जिस लेवल पे ये लोगों से डील करते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं उसको मैच नहीं कर पाते उस लेवल को, और मैच ना कर पाना दूसरे को सेंस ऑफ लैक फील करवाता है। क्योंकि एम्पैथ जो है वो ना चाहते हुए भी जिस लेवल पे लोगों से मिलते हैं ना, वो ऑथेंटिक सेल्फ चाह रहे होते हैं। अब ऑथेंटिक सेल्फ आप कहाँ से लाओगे? आप तो अबेंडन कर चुके हो ऑथेंटिक सेल्फ, तो आपको सेंस ऑफ लैक तो होगा, एम्पैथ की प्रेजेंस में होगा। फिर कोशिश होती है कि भाई इस पर्सन की प्रेजेंस में इरिटेशन होती है, तो ये मौजूद ही ना रहे, इसको ग्रुप से निकाल दो, इसको एक्सक्लूड कर दो, इसको स्केपगोट बना दो, इसको फैमिली से निकाल दो, इसको जो है वो अबेंडन करके रखो। तो ये हर तरह की जो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, जो तकलीफ़ दे, अब्यूज़ होता है, जो निगलेक्ट होता है, वो एम्पैथ के हिस्से में आता है। और ये लोग लोगों को उनकी इनर रिफ्लेक्शन ना चाहते हुए भी दिखा देते हैं, यानी कि दूसरे के पास मौका होता है कि वो इनर वर्क कर सके, वो शेडो वर्क कर सके, अपनी हायर सेल्फ में जा सके। सिर्फ एम्पैथ के दिखाने की वजह से लोगों की लाइफ में ये पॉसिबल होता है। तो ये कितना बड़ा एक एहसान है ऐसे पर्सन का जो उनको इनर रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, लेकिन लोग नहीं समझते और इसी चीज़ से नफ़रत करते हैं कि एम्पैथ जो है वो क्यों एम्पैथ जो है वो इनकी ट्रू सेल्फ क्यों दिखा रहा है इन्हें। तो चलें ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।